Carbohydrates. Well, carbohydrates are basically the polyhydroxyaldehydes और ketones. अब नाम से जाहिर है कार्बोहाइड्रेट्स यानी दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और ये मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं जी. अगर इनकी एम्पिरिकल फार्मूला की बात कीजिएगा दिस इज CxH2OY एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज शुगर्स. अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के हैं जी. नंबर वन आर दी मोनोसैकेराइड्स, second are the oligosaccharides and third are the polysaccharides. This classification is on the base of the hydrolysis जी. आइए first of all the monosaccharides. Well, monosaccharides are the simple sugars. They cannot be hydrolyzed. Their empirical formula is CH2ON और यहाँ पे याद रखिएगा जो N है it must be minimum 3 or some large number. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मेरे पास ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है वगैरह, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं. अगर मैं मोनोसैकेराइड्स को मजीद क्लासीफाई करूं तो इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है. नंबर वन, ऑन द बेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दे मे बी एल्डोजेस. जैसे नाम से जाहिर है दीज आर द मोनोसैकेराइड्स दैट कंटेन द एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप. जैसे इसकी एग्जांपल ग्लूकोज है जी. फिर सेकेंड आर द कीटोजेस. कीटोजेस आर सच दैट कंटेन द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जी. जैसे अगर मैं कहूँ जी फ्रुक्टोज इज अ कीटोनिक मोनोसैकेराइड और द कीटोनिक शुगर, सो दे आर aldoses or ketoses. The second classification is on the basis of the number of carbon atoms. देखिएगा अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओस कहलाएगा, 4 कार्बन है तो टेट्रोस कहलाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटोस कहलाएगा, 6 कार्बन तो हेक्सोस कहलाएगा. अगर मैं इसमें से एग्जांपल लूं तो पेंटोजेस आर सच मोनोसैकेराइड्स दैट कंटेन 5 कार्बन एटम्स. जैसे हेक्सोजेस की बात करें तो हेक्सोजेस आर सच मोनोसैकेराइड्स दैट कंटेन 6 कार्बन एटम, तो उनको क्या बोलेंगे जी हम लोग? हेक्सोजेस. वेल, अगर मैं इसमें से ग्लूकोज की बात करना चाहूँ कि ग्लूकोज हमारे पास अपनी जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जो 5 या 6 मेंबर कार्बन एटम होते हैं, तो वो स्टेबल होते हैं इन देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर. से मैं कहूँगा कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ओपन चेन स्ट्रक्चर जी. Glucose is also called as a dextrose sugar. It is present in grapes, sugar or blood sugar. It is in free state in sweet fruits, honey और ह्यूमन ब्लड और यूरिन में पाया जाता है. फिर इसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट एज अ डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. तो ये जी ग्लूकोज की कुछ अकरेंस के ग्लूकोज कैसे एग्जिस्ट करता है. फिर फ्रुक्टोज की अगर बात करूं तो फ्रुक्टोज इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द केन शुगर. इसकी एग्जांपल, इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल लें मोनोसैकेराइड्स की तो मोनोसैकेराइड्स आल्सो कंटेन द गैलेक्टोज एंड मैनोज. दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स. इसके बाद अगर हम थोड़ी मजीद बात करें जी, नेक्स्ट वन दैट इज द ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स आर हाइड्रोलाइजेबल. देखिए मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइजेबल नहीं थे बट ओलिगोसैकेराइड्स आर हाइड्रोलाइजेबल. दीज आर द of course carbohydrates that on hydrolysis give 2 to 9 monosaccharidic units. और ये कैसे कंबाइन होते हैं? These monosaccharides are linked together by the glycosidic linkage with the removal of the water molecule. अब जब भी हमारे पास हम ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे they produce or they yield the monosaccharides. अगर इनकी टाइप्स की बात करें तो ये डाइसैकेराइड हो सकते हैं. डाइसैकेराइड कब होंगे? व्हेन ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव 2 मोनोसैकेराइड्स. इसकी एग्जांपल देखिएगा, द एग्जांपल्स आर द सुक्रोज दैट इज शुगर केन, जैसे लैक्टोज है मिल्क शुगर है, जैसे माल्टोज है जो फ्रूट्स में पाई जाती है. फिर इसके अलावा नेक्स्ट वन इज द ट्राइसैकेराइड्स. ट्राइसैकेराइड्स आर द ओलिगोसैकेराइड्स दैट ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 3 मोनोसैकेराइड्स. और इसकी एग्जांपल देखिए रेफिन्योज है जिसका फॉर्मूला C18H32O16. सिमिलरली अगर मैं कहूं जी कि ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइज करने पर 4 मोनोसैकेराइड्स देंगे उनको हम लोग टेट्रासैकेराइड्स बोलेंगे, सो एंड सो ऑन. इनकी अगर प्रॉपर्टीज देखें जी, नेक्स्ट दे आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, they are soluble in water, sweet in taste, और इनको हम क्या बोलते हैं जी? sugars. They are all sweet, so they are said to be sugars.
अब अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज कैसे है? द सुक्रोज इज बेसिकली अ डाइसैकेराइड ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज. देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो लिंकेज बनता है, दैट लिंकेज इज सेड टू बी द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. जी, बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे पास एक ईथर लिंकेज है जी. एक मॉलिक्यूल में से OH जाएगा, एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन जाएगा एंड अल्टीमेटली वी गेट द सुक्रोज. So sucrose is a disaccharide of glucose and fructose. The next one type is the polysaccharides. अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो polysaccharides are the carbohydrates of high molecular mass. और जब इनकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे they produce many monosaccharides, you can more than 10, और they are all amorphous solids. फिर insoluble in water और tasteless होते हैं. मतलब polysaccharides are not sweet. Monosaccharides or oligosaccharides are sweet, so they are said to be sugars, but these are said to be non-sugars. Why? Because none of the polysaccharide has the sweet taste. जी, अगर इसकी एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल में हमारे पास स्टार्च है जी, सेलुलोज है, और दे आर यूज्ड एज द एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स बिल्डिंग अप ऑफ द सेल जी, जो कि सेल की बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, फिर हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी कि कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं.